हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ढहते विश्वास चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो एक बार जाके मेरे चैनल पे ढहते विश्वास चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेना। अगर नहीं पढ़ना है तो भी मैं इस ऑब्जेक्टिव कराते हुए सब कुछ समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या, बारिश होते देख किसे लग रहा था इस बार भी बाढ़ आएगी? तो किसे लग रहा था? तो लक्ष्मी को। क्या था? भादों का समय था। भादों का समय जानते हो ना, बारिश का महीना। खूब लगातार महीनों भर बारिश हो रही थी, महीनों भर बारिश हो रही थी, जिसके कारण लक्ष्मी को लगा कि अब तो बाढ़ पहले से भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर आएगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? तो इसमें क्या दहेज का है? बिल्कुल नहीं। अकाल का है? अकाल का भी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, बाढ़ की समस्या है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है, इसमें बाढ़ है। बाढ़ आता है तो क्या होता है, सभी के घर बह जाते हैं। लक्ष्मी का एक छोटा सा लड़का भी बह जाता है और बड़ा लड़का मिलता ही नहीं, अच्युत, ठीक है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार नाम क्या है? रचनाकार का नाम सात कोड़ी होता है और अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तो तूफान में लक्ष्मी का घर, गुणनिधि, सरपंच, तहसीलदार। तो लक्ष्मी का घर क्या हो गया, तूफान में टूट गया। इसीलिए वो पुआल लाकर क्या की थी, पुआल लाकर घर को अच्छे से सजाई, ठीक है, बनाई पुनः बांस को इकट्ठा करके। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात है? तो देखो, दिलई बांध की टूटने की बात है। और देवी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। देवी बांध के नीचे गांव बसा था और लक्ष्मी का भी घर उसी गांव में था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, किस कहानी में बाढ़ के दृश्य का चित्रण किया गया है? तो ढहते विश्वास में बाढ़ का चित्रण किया गया है। क्या चीज? ढहते विश्वास में इसमें बाढ़ और सुखाड़ का भी है। क्या है? सूखा लिख देते, ठीक है। बाढ़ और सुखाड़ दोनों का चर्चा किया, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो बाढ़ का है, ठीक है। 7 नंबर, लक्ष्मी किसके घर का काम कर रही थी? तो तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम कर रही थी, क्योंकि उसके पति कौन थे? लक्ष्मण जो पैसे भेजते थे, उससे लक्ष्मी के घर का किराया, जो कहते हैं ना, घर की जरूरत सामान जो थी, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती थी, इसीलिए वह तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तुरई की फूल की तरह खिलखिलाते हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की? तो ढहते विश्वास। इस कहानी में अगर आप गौर से पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है लास्ट में, ठीक है, ढहते विश्वास में। तो ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता और राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसके अनुवादक है, जिनका जन्म कब हुआ? 1929 में, ठीक है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो नदी की? बिल्कुल नहीं। दिलई बांध की? बिल्कुल, क्योंकि दिलई बांध के टूटने से ही बाढ़ आती है। तो गुणनिधि हो गए, गुणनिधि, अच्युत, संकरा, मकरा, ये सब नाम है। ये सभी देख रहे थे, ठीक है। आप बारी बारी से कोई पत्थर इकट्ठा कर रहा था, तो कोई क्या कर रहा था, कोई बालू की बोरी क्या कर रहा था, बालू की बोरी को जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ डाल रहा था। 10वां नंबर क्या, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में चली गई। कहाँ? गुहाल में। 11 नंबर क्वेश्चन, और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, गुहाल में गई तो वो क्या की? गुहाल में जाने पे बछड़ा, गाय और बछड़ा और प्लस क्या, बकरी का भी क्या कर दी? बकरी का रस्सी खोल दी और घर वापस आई। 11 नंबर, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली कौन थी? तो लक्ष्मी थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण क्या था?
लक्ष्मण जो था कलकत्ता काम कर रहा था। 12 नंबर क्वेश्चन, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी करवाई थी। और 1 बीघा, बीघा मतलब उसके पूर्वज, पूर्वज जो थे, पूर्वज ने बीघा भर जमीन छोड़ रखे थे। बीघा मतलब 20 कट्ठा। दैत्य विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र बोले हैं। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो सात कोड़ी होता। दैत्य विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से, क्योंकि यह उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या होता है, घटना घटती है, उसी पर लिखा गया है। ठीक है, उड़िया भाषा में लिखा गया है। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो 1929 में हुआ। कब? अक्टूबर 1929, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ। बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो उड़ीसा के प्रमुख कथाकार है। और किस भाषा में लिखा गया है ये कहानी? उड़िया भाषा में लिखा गया है। 17वां, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्रा कौन है? तो दैत्य विश्वास। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्रा तो दैत्य विश्वास हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो, लक्ष्मी का पति नौकरी करता था, कहाँ करता था? तो लक्ष्मी के पति नौकरी कलकत्ता में करता था। क्या? कलकत्ता में करते थे। ठीक है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। ठीक है, ये कितना बार पूछा? देखो 18, 21, इस बार पक्का आने का। गुणनिधि अच्युत नाम था। और छोटे लड़के का नाम छोटा का नाम क्या था? केशव। ठीक है, केशव नाम था। 19 नंबर देखो, दैत्य विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित है? तो उड़ीसा का, क्योंकि यह उड़िया भाषा से लिखा गया। कहानीकार भी उड़ीसा के ही है। उड़िया भाषा, किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। ठीक है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। किसमें है? तो दैत्य विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या बताया गया है। 22 नंबर, लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है? दैत्य विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र बिल्कुल है। गांव के रहने वाले गरीब संघर्ष महिला है, बिल्कुल, क्योंकि ये अकेले 4 बच्चा, 2 लड़की थी 2 लड़का था, 4 बच्चे को लेकर रह रही थी। और उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम कर रहा था, बिल्कुल था। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई? तो श्रीनिवास सातकोड़ी होता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 24 नंबर, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो बीघे भर, 1 बीघा। कितने? 1 बीघा में कितने कट्टे होते? 20। ठीक है, गांव घर में जानते हो ना कितना कट्ठा। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा से। यह किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा, इसीलिए उड़िया भाषा से। ठीक है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध? तो राजा ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी ने। और पत्थर के बांध में उसके ससुर किसके? तो लक्ष्मी के ससुर दब कर मर गए थे। ठीक है, याद रखना। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। और कहाँ काम करता था? कलकत्ता में काम करता था। अब देखो 28वां नंबर क्वेश्चन, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी बांध के नीचे। और दिलई किस बांध के टूटने से आता था बाढ़? तो दिलई बांध के टूटने से क्या होता था? बाढ़ आता था। 29 नंबर, गुण निधि कहाँ से लौट कर आया था? तो गुण निधि कटक से लौट कर आया था। और ये पढ़ाकू, इसके बारे में क्या जानते हैं? पढ़ाकू लड़का था। ठीक है, ये क्या था? पढ़ाकू लड़का था। ठीक, और इसने क्या किया? गुण निधि कैसा लड़का था? तो गुण निधि जुएरी नहीं, शराबी बिल्कुल नहीं, चालाक बिल्कुल नहीं, पढ़ाकू। और इसने क्या किया था? सेवक दल का गठन किया था। स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। और ये क्या था? एक पढ़ाकू लड़का था। किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए? तो उसमें किस? हीराकुंड नहीं, सतलज, सोन नदी, गंडक नदी। तो देखो हीराकुंड, सतलुज नदी। तो यहाँ पे देखो हीराकुंड बांध का इसमें चर्चा भी किया गया है, लेकिन महानदी होना चाहिए उसमें। महानदी
चर्चा है। चलो ठीक है, वो 32 नंबर आप देख लेना। 33 नंबर, गुण निधि ने कौन सा दल बनाया था? तो स्वेच्छासेवक दल बता दिए। और ये कैसा लड़का था? तो पढ़ाकू लड़का था। कैसा? पढ़ाकू लड़का था। 34 नंबर क्वेश्चन, गुण निधि किस कहानी का पात्र है? तो ये ढहते विश्वास का कहानी का पात्र, और ये पढ़ाकू लड़का था। इसने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। ये सब याद रखना, मैं रिपीट करा रहा हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा यहीं पे। चलो लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे लघु उत्तरीय ही प्रश्न आता है। वर्णिका से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, 2 या 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 4 या 6 नंबर मान लो फिक्स है आपका वर्णिका से, अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो, ठीक है। अब देखिए आप क्या, लक्ष्मी कौन थे? तो लक्ष्मी कौन थी, सॉरी, उसकी पारिवारिक चित्रण करिए। देखो लक्ष्मी एक बहुत ही साहसी महिला थी, और वो क्या, अपने चारों बच्चों के साथ अकेली गांव में रहती थी, और उसका जीवन बहुत ही संघर्षमय था। कौन थी? तो एक साहसी महिला, क्योंकि वो अपने चारों बच्चों को लेकर गांव में जीवन यापन करती थी और छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। और जब भी बाढ़ आती थी गांव में तो क्या करती थी, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चों को बचाती थी, ठीक है। तो क्या इसमें वही दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ा देते हैं, ठीक है। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के एक प्रमुख पात्र है। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वो अपने चारों बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण कमाए पैसे घर पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करती थी। क्या आप लोग को समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ सुखाड़ से काफी प्रभावित है। तो कहानी के आधार पर कैसे हम प्रमाणित करेंगे? तो हाँ, इस कहानी में हम लिखेंगे, इस कहानी में मुख्य रूप से क्या है, इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़, सुखाड़, इस संबंधित में क्या है, चर्चा किया गया है। और इसमें जब लक्ष्मी के क्या होता है कि इसमें लक्ष्मी अपने बच्चों को क्या करती है, जब भी बाढ़ आती है तो पूरा जी जान लगा के ऊपर ले जाती है। लेकिन इसमें वो नहीं लिखना है, बस इसमें कहानी का प्रमाणित करना है कि बाढ़ कैसे आती है। इस कहानी में तूफान, तेज बारिश और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्मी गांव की सूखा बाढ़ होता है तो वहाँ लोगों को कितनी कठिनाई का सामना क्या होता है, कठिनाइयाँ होती है, सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयाँ मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्य को प्रस्तुत करें। अब हमने पढ़ा था कि जब ढहते विश्वास गांव में बाढ़ आती है तो क्या होता है, सारे गांव के लोग क्या होते हैं, उसमें बहुत से लोग के बच्चे, बूढ़े हो, क्या गाय हो, गाय से लेकर बकरी, भैंस, ये सभी क्या होते हैं, जानवर भी बह जाते हैं, और लोगों का फसल भी क्या हो जाता है, फसल भी नष्ट हो जाते हैं। और किसी तरह कुछ लोग अपना जान बचाकर कहीं बड़े स्थान पे जाते हैं। देखो इस कहानी में कहानी का बाढ़ का काफी, देखो इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयानक है। जब लक्ष्मी गांव में बाढ़ आती है तो वो उसका गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं अवश्य नहीं बचा। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार बाढ़ में स्कूल के छत भी पानी पानी था, मतलब भर गया था। किसी तरह लोग अपना जान बचाकर टीले क्या था, एक स्कूल मान लो ऐसा था, और ऊपर एक बहुत ही ऊंचा जगह था, यहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, ठीक है, बचाते हैं। क्या आप लोगों को समझ में? ढहते विश्वास कहानी की शीर्षक का सार्थकता क्या है? तो इस कहानी में शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि क्या था, इस कहानी में बहुत बार बाढ़ आया, जिसके कारण लोगों का विश्वास भगवान पर से उठ गया, इसलिए इस कहानी का मुख्य पात्र ढहते विश्वास है। क्या आप लोग लिख लीजिएगा? पीडीएफ मत चिंता नहीं कीजिए, पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और है। लक्ष्मी की व्यक्तित्व का, लक्ष्मी के बस यही बताना कि लक्ष्मी बहुत ही साहसी महिला थी। वो अपने चारों बच्चों को लेकर गांव में रहती थी, और बहुत ही संघर्षमयी महिला थी, और वो छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का जीवन यापन चलाती थी। बस यही लिख देना है दोबारा। व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है, वो बहुत ही साहसी महिला था, और अपने चारों बच्चों को लेकर जीवन यापन करती थी, ठीक है। कलकत्ता के उसके पति कलकत्ता काम करते थे, जिसके देखो जब भी वो पैसा भेजते थे तो उस पैसे से क्या होता था
कि पैसा से घर का खर्च नहीं चलता था, इसलिए तहसीलदार के यहाँ भी काम करते थे। ये भी लिख दीजिएगा तो नंबर दे देगा आप लोगों को। बिहार का जीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है, इस संबंध में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, यहाँ हर साल क्या होता है, उत्तरी भारत में क्या होता है, उत्तरी बिहार में, सॉरी भारत भी कह सकते, उत्तरी बिहार में हर साल क्या होता है कि बाढ़ के कारण लोगों का फसल नष्ट हो जाता है और लोग क्या होते हैं, बेरोजगारी भुखमरी का शिकार हो जाते हैं और गरीबी भी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है। और दक्षिणी बिहार में क्या होता है, सुखाड़। जो लोग दक्षिणी बिहार से, उनके यहाँ तो सूखा से बहुत ही क्या होता होगा, फसल नष्ट हो जाते होंगे और बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती, पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की है, परंतु हमारे बिहार में भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें बिहार का सूखा और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज़्यादा क्षति ना होती है, परंतु बाढ़ से बिहार में लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 महीने यहाँ लोग बाढ़ के निपटने में लग जाते हैं, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। सूखा सबसे अधिक हानि है और बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए बाढ़ हमारे लिए क्या है, बिहार के लिए अभिशाप है। यहाँ पे कैसा उद्योग लगाना चाहिए, तो कृषि जनित उद्योग। ये हम आप लोगों को किसमें, अर्थशास्त्र में बताए होंगे, ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो चैनल पे नए हो वो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्या आप लोग क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपनी राय को। अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपके एग्ज़ाम में थोड़ा भी नंबर इस क्लास से बढ़े तो मैं बहुत खुशी होगी। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।